18 বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার যে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার কাজ করেনি এই কথা বলার সাহস হয়নি তাদের। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা, ক্ষেতমজুররা, দিনমজুররা, জুমিয়ারা তারা সুখে নেই, তারা উপাস। এখানকার বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার এই স্থল বেষ্টিত এই প্রান্তিক রাজ্য তাদের 25 বছরের শাসনে এখানকার জনগণকে ঠকিয়েছে, এই কথাগুলি বলার হিম্মত তাদের হয়নি। তখন কি বলেছিল? ত্রিপুরা রাজ্যে যদি বিজেপি সরকার হয় তাহলে দিল্লির যে সরকার, ত্রিপুরার সরকার একই দলের সরকার হবে, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হবে, সবকিছু ডাবল হবে। মানে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার যে কাজগুলো করে গেছে, যত স্কুল করে গেছে, যত হাসপাতাল করে গেছে, যত কলেজ করে গেছে, যত চাকরি দিয়ে গেছে, তার সব ডাবল হবে। শিক্ষক, কর্মচারী, শ্রমিক তাদের বেতন, তাদের আয়ও ডাবল হবে। রেগাতে তখন 170 টাকা 340 টাকা হবে। শিক্ষক কর্মচারী যাদের বেতন 20,000 টাকা কমসে কম 40,000 টাকা হবে। সবকিছু ডাবল হবে। ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্য, কিতনা রাশি কা জরুরত হোগা, অর্থাৎ কত টাকা লাগবে, টাকার কোনো অভাবই নেই। मित्रों, हमने वादा किया है हमारे घोषणा पत्र में, आज ही अरुण जी ने घोषणा पत्र घोषित करने वाले हैं। हर घर में एक रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम परिवर्तन करना चाहते हैं। 18 तारीख को वोट दीजिए, 3 तारीख को सरकार बनाइए, 4 तारीख से सरकारी कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग मिलेगा। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की शपथ होते ही दूसरे दिन त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का लाभ दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन आई उसकी पहली कैबिनेट के अंदर 7 पे कमीशन को दे दिया। मोदी सरकार ने 340 रुपया लघुत्तम वेतन तय किया है। मिनिमम पे स्केल 340 रुपया। त्रिपुरा में कितना है भाई, बताओ जरा, मालूम है? 170 रुपये में मजदूर मजदूरी कर रहा है। ये परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको 340 रुपया देना चाहते हैं। ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही न्यूनतम मजदूरी को मोदी सरकार की तर्ज पर 340 रुपया कर दिया जाएगा। 340 रुपया कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में तय किया है लघुत्तम वेतन मजदूरी का 340 रुपया होगा। 340, इसको 340 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर युवा को स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाली है। स्मार्टफोन कितने युवा है भैया यहां? जरा हाथ खड़े करिए तो। सारे युवा को कम्युनिकेशन के लिए स्मार्टफोन से लैस करने का काम त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी करने वाली। मैं त्रिपुरा के सभी गरीबों को, त्रिपुरा के सभी नागरिकों को आश्वस्त करने वाला आया हूं कि 4 तारीख को त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनेगी और ये पाताल के अंदर छुप जाए। रोजवेली के गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे हम डाल कर रहेंगे। मित्रों, गरीबों की गाड़ी कमाई जिसने भी खाई है,
उसको हजम नहीं होने देंगे, उसको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मार्च में यहां भाजपा सरकार बनने जा रही है। भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो, चाहे रोजमैली का हो या कोई और हो, चिट फंड घोटाले के आरोपी लोगों को लूटने वाले अगर पाताल के अंदर भी छिप कर बैठे हैं, पाताल खोद कर भाजपा सरकार उनको जेल के अंदर भेजने का काम करेगी। अरे गाड़ी कमाई खाने वालों, कान खोल कर सुन लो, 4 तारीख के बाद पाताल में भी छिपे हो, भाजपा सरकार ढूंढकर जेल की सड़कों के पीछे डाल देगी। ये रोजवेली में ये चिट फंड में पैसा खाने वाले, मैं आपको वादा करता हूं सारे के सारे काल कोठड़ी के अंदर बंद कर दिए जाएंगे। आप देश भर में चले जाएंगे, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां टेलीफोन करोगे तो 10 ही मिनट में सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस आप तक पहुंचेगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं 10 ही मिनट में एम्बुलेंस पहुंचने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है मित्रों, और त्रिपुरा के अंदर भी ये व्यवस्था कर दी जाएगी। उखाड़ कर फेंक दो मानिक सरकार की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए। मैं आपको कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में हम त्रिपुरा को एक मॉडल स्टेट बनाकर देंगे मित्रों, एक मॉडल स्टेट। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অসুস্থ অরুণ জেটলি এইমস হসপিটালে ভর্তি, তাকে ডাবল इंजेक्शन पुश করে নিয়ে এসে বিশেষ বিমানে আগরতলা নিয়ে বলালো, मैं वित्त मंत्री हूं, 40 लाख आबादी का लिए कितना राशि का जरूरत होगा, अर्थात 40 লক্ষ এখানকার জনসংখ্যা, তার জন্য কত টাকা লাগবে, যা লাগে আমি দেব। আজকে এই সরকার প্রায় 7 বছর, শুধু আমরা যারা বিরোধী না, বিরোধী দলের যারা সমর্থক তারা না, এই ত্রিপুরা যে 40 লক্ষ মানুষ যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, কোন রাজনৈতিক দলকে ভোট দেওয়া কোনো অন্যায় না, এটা আপনার অধিকার। ত্রিপুরাবাসী হিসাবে আজকে আমাদের হিসাব নিকাশ করে দেখতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের হিতে, এ রাজ্যের হিতে, এ রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশে কি নন এডিসি কি এডিসি সমস্ত এলাকার বিকাশে আজকে একটু মিলিয়ে দেখুন। একটা ছোট্ট রাজ্য, তার বিকাশ মানে হলো শুধু কিছু রাস্তা তৈরি করা, কিছু বিল্ডিং তৈরি করা, বা ওই মাঝে মধ্যে কিছু গান বাজনা করা না। সামগ্রিকভাবে এ রাজ্যের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর এ রাজ্যের যে অর্থনীতির অগ্রগতির যে মূল তার কাঠামোগুলো, এখানেও কৃষি, তার কি উন্নয়ন হয়েছে?